नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूं उत्तर प्रदेश सुपर टेट 2026 का नए पैटर्न पर आधारित सिलेबस। तो अगर आप उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक बनकर अपने माता-पिता के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, अगर हाँ, तो याद रखिए कि भीड़ बहुत बड़ी है, लेकिन सिर्फ़ एक सीट चाहिए। हमको सिर्फ़ एक सीट चाहिए और उस एक सीट को पक्का करने का रास्ता किसी जादू से नहीं, बल्कि एक सटीक रणनीति से, सिलेबस को समझने से शुरू होता है। तो चलिए मैं आपको सिलेबस पे ले चलता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल। आज यह वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाला है, क्योंकि आज हम यूपी सुपर टेट 2026 के पूरे सिलेबस को बिना किसी कन्फ्यूजन के बहुत ही आसान भाषा में डिकोड करने वाले हैं। कौन सा सब्जेक्ट आपको टॉपर बनाएगा और किस में कितना समय देना है, सब जानेंगे। वीडियो बहुत ही कीमती है, तो इसे अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आगे हम बढ़ते हैं आपके अपने सिलेबस पे। तो सिलेबस से पहले हम थोड़ा और भी जान लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या करना होगा। तो चलिए मैं आपको देखो, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश टेट परीक्षा पैटर्न। तो परीक्षा पैटर्न के बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो परीक्षा पैटर्न में है क्या, देखो इसमें ये दिया गया कि कुल कितने प्रश्न होंगे। तो कुल प्रश्न कितने होंगे, कहोगे सर 150, वो भी कौन कैसे होंगे, बहुविकल्पी टाइप के होंगे। ठीक, 150 प्रश्न होंगे, वो भी एमसीक्यू में होंगे। और कुल अंक कितने होंगे, वो भी 150 होंगे। तो आपका प्रत्येक प्रश्न कितने का हो गया, 1 मार्क्स का हो गया, मतलब 1 नंबर का 1 क्वेश्चन। ठीक, समय अवधि हमारे पास समय कितना रहेगा, तो कहोगे इसमें सर समय तो आपको दिया गया है 2.5 घंटे। तो समय कितना रहेगा आपके पास, 2.5 घंटे। अब सबसे बड़ी दिक्कत आपको ये है, इसमें मतलब दिक्कत नहीं है, ये आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट है कि इसमें नकारात्मक पॉइंट क्या होते हैं, नहीं होगा। मतलब को जो आपका निगेटिव मार्किंग है वो देखने को नहीं मिलेगी। तो जब निगेटिव मार्किंग आपको नहीं मिलेगी तो आप इसमें पूरे अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब कि आप जितना भी मार्क्स 150 क्वेश्चन है तो 150 के 150 आप इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब मैं बढ़ता हूँ कि मतलब आप किस में कितना वेटेज है, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट है, किस पे मैं ज़्यादा ध्यान दूँ, किस पे मतलब कम ध्यान देना है। तो इसके सिलेबस में गहराई से उतरने से पहले आइए इसके बेसिक पैटर्न को समझ लेता हूँ। सुपर टेट का कुल पेपर 150 अंक का होता है और आपको मिलते हैं इसके लिए 2.5 घंटे। वो तो आपका हो चुका है कि 2.5 घंटे मिलते हैं। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो सुपर टेट है उसमें से आपको किस टॉपिक पे कितना ध्यान देना है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि तीनों लैंग्वेज कौन कौन सी, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश। इसमें आपका हिंदी का वेटेज 20 नंबर का रहता है और संस्कृत का 10 और इंग्लिश का 10। मतलब ये हमारे जो एग्ज़ाम हैं उसका समझ लो सबसे ज़्यादा मेन पॉइंट यही रहने वाला है। सिलेबस सॉरी, मतलब कि लैंग्वेज, जो लैंग्वेज तीनों हैं ये मेन रहने वाली हैं। क्यों, क्योंकि इसमें समझ लो 40 नंबर हमको यहीं से मिल रहे हैं। तो इसमें अभी ये भी बताएंगे कौन कौन से इसमें, ये आपको मैं पहले दिखा दे रहा हूँ। पूरा मैंने सिलेबस नोट कर रखा है, किस में क्या आएगा मैं ये सब बताऊँगा। पहले आप पूरा पैटर्न ही समझ लीजिए ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए तो क्या दिया गया है, इसमें 40 नंबर हो गए। मैथ्स में क्या हो जाएंगे, 20 नंबर। और साइंस में क्या हो जाएंगे आपके 10 नंबर। इसके बाद आपका दिया गया सोशल स्टडी। सोशल स्टडी में कितने हैं, 10। और टीचिंग एप्टीट्यूड में कितने दिए गए हैं, तो इसमें भी 10। चाइल्ड साइकोलॉजी में कितने हैं, 10। और इसके बाद जनरल नॉलेज और करेंट अफेयर ये हैं 30। तो कहने का मतलब मेरा एक लैंग्वेज वाला पोर्शन हो गया, मैथ और साइंस वाला हो गया, और ये जो जनरल नॉलेज वाला हो गया ये 30। ये इन पे हमको ज़्यादा फोकस करना है।
फिर आपका दिया गया है लॉजिक रीजनिंग दिया गया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया गया, लाइफ स्किल मैनेजमेंट एप्टीट्यूड। ये आपके 150 अंक हो गए और 150 क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं मैं मेन सिलेबस क्या है देखिए। तो जो मेन सिलेबस आपका है वो क्या दिया गया है, मेन सिलेबस में आप देखोगे, मेन सिलेबस में आप देखोगे, आप सबसे पहले दिया गया है लैंग्वेज। लैंग्वेज में क्या दिया गया है, भाषा दी गई है। तो तीनों भाषाओं में क्या है, व्याकरण पूछा जाएगा। व्याकरण हिंदी संस्कृत इंग्लिश में व्याकरण होगा। और इसमें क्या दिया गया, अपठित, जो अपठित गद्यांश होते हैं वो दिए जाएंगे। ठीक, अपठित गद्यांश वगैरह दिया जाएगा। फिर इसके बाद में आप देख रहे हो विज्ञान में। तो विज्ञान में क्या है, विज्ञान में दिया गया है दैनिक जीवन में विज्ञान, गति, बल, ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, जीवित जीव और मानव शरीर, स्वच्छता, पोषण, ये सब चीज़ें विज्ञान में दी गई हैं। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि इसके बाद आपको क्या दिया गया, पर्यावरण। पर्यावरण में कौन कौन सी चीज दी गई हैं। अब देखो मैं एक एक पॉइंट बताऊंगा तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, मैं कुछ कुछ बता दूंगा। देखो, पृथ्वी की संरचनाएं, नदियां, पर्वत, पहाड़, भारतीय भूगोल, स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय संविधान, शासन, परिवहन, सड़क सुरक्षा, भारतीय अर्थव्यवस्था, चुनौतियां, और आपको क्या दिया गया है, सांस्कृतिक धरोहर। उसके बाद आपको दिया गया सर्वेक्षण और आपदा प्रबंधन। इसके बाद आप देख रहे होंगे कि आपको शिक्षण कौशल, शिक्षण कौशल ये भी 10-10 नंबर के हैं। देखो ये आपका क्या होता है, आप लोग जब टीचिंग पढ़ते हो तो उसमें बताया जाता है कि आप जब टीचिंग पढ़ रहे होंगे या बीएड बीटीसी कुछ भी किए होंगे तो इसमें ये पढ़ाया जाता है। वो इसके 30 नंबर हो गए, शिक्षण कौशल और बाल मनोविज्ञान और जीवन कौशल प्रबंधन। ये आपके क्या हो जाएंगे, जो आप जिससे ट्रेनिंग करते हो उसमें हो जाते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं, आपका कौन दिया गया है, सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। इसमें क्या होता है, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आपका इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कितने नंबर का हो जाएगा आपका, ये पोर्शन 30 नंबर का है। यही तो एग्ज़ाम में मतलब सटीक रणनीति होती है। लैंग्वेज हो गया और ये 30 नंबर का हो गया, 70 नंबर इससे हो गए, मैथ के मिल गए 90 हो गए, 10 साइंस के 100 नंबर हो गए पक्के, ऐसे ये समझ लो तुम। और तार्किक रीजनिंग, रीजनिंग तो सभी बच्चों को आती होगी क्योंकि ये रीजनिंग कॉमन सब्जेक्ट है, लगभग सभी में पढ़ते हैं लोग। तो ये रीजनिंग में पहली वगैरह पूछा जाएगा। इसके बाद आप चलते हैं, तो आपकी दी गई है जो आईसीटी में देख लीजिए कौन से दिए गए हैं। आपको दिया गया है कंप्यूटर की मूल बातें, इंटरनेट, स्मार्टफोन का उपयोग और ओपन एजुकेशन रिसोर्सेज, डिजिटल शिक्षण सामग्री, उपयोगी ऐप्स और टूल के बारे में बताया गया है। ये इसमें क्या रहेंगे, रीजनिंग, और ये 5-5 नंबर के रहेंगे। तो जब आपको ये सब बातें मतलब समझ ही रहे हो तो इसमें आपको करना क्या है, मैं ये भी बता दूंगा आपको कहाँ से ये सब पढ़ने हैं। तो आपको कहीं दूर नहीं जाना है, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का साथ लगभग कक्षा 6 से 8 तक की यूपी बोर्ड की किताबों को अच्छी तरीके से पढ़िए। साइंस और सोशल स्टडी वहीं से बनेगा, साइंस का और सोशल स्टडी का वहीं से बनेगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से ये रिवाइज करना है, आपका उससे ही हो जाएगा। ठीक, तो आगे मैं अब आपको आगे बता रहा हूँ। अगर दोस्तों यह था आपका सुपरटेट 2026 का पूरा सिलेबस का लेखा जोखा। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एक सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक पर भी एक डिटेल वीडियो बना दूं या बुक लिस्ट लेके आऊं, तो नीचे दिए गए कमेंट में आपको सुपरटेट ज़रूर टाइप कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।